ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद है कि सब बच्चे ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग लास्ट 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में से बात करें, ठीक है। अगर मान लो अगर हम लास्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो वो जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से वाइंड अप हो रखा है, पूरी तरीके से खत्म हो रखा है, ठीक है। तो आज से मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यह एक न्यू चैप्टर है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को सीखना। ओके, देखो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे क्या कि प्रायिकता होती क्या है, उसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, प्रायिकता का ना जो मतलब होता है वो होता है संभावना, ठीक है। संभावना, अभी संभावना क्या हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। जैसे तुम लोग यार जरूर लूडो खेला होगा तुमने, है ना। कुछ बच्चे अभी भी खेलते ही होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं खेलते होंगे, लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो लूडो जरूर खेला होगा तुमने। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक पासा होता है, उसमें एक पासा होता है और हर एक उसके सतह पर एक अंक लिखा होता है या फिर एक अंक छपा होता है, मतलब डॉट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से। तो कुल मिला करके आप देखोगे ऐसे डॉट्स छपे रहते हैं। तो लेट सपोज उस पासे को तुम फेंको, तो जब तुम फेंकोगे तो या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, है ना, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। इन 6 संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये संभावना हम लोग प्रकट करते हैं ना, कि मेरा 4 आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है कि एकदम आ ही जाएगा वो, है ना। लेकिन हाँ, एक संभावना व्यक्त करते हैं। लेट सपोज तुम्हारी कोई जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं यार, अरे जो तुम्हारा गोटी होता है, आई थिंक वो, मान लो पास करने के लिए 5 आने की जरूरत है, ठीक है। तुम सोचते हो कि भगवान 5 आ जाए तो हम पास कर ले, 5 आ जाए, 5 आ जाए। कभी चीजें सत्य होती हैं कि ठीक है आ जाता है, कभी नहीं भी तो होती हैं। तो बस संभावनाएं हैं ये। और इसी संभावना सॉरी, इसी संभावना का नाम है प्रायिकता। आया समझ में? बेटा आया समझ में क्या होता है प्रायिकता? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। ओके, गुड यार। अब चलो ध्यान दो। तुम्हारा टॉपिक है समप्रायिक परिणाम। एक हेडिंग लगाओ, इक्वली लाइकली आउटकम। हेडिंग लगाओ, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा टोटल 8 बच्चे ज्वाइंट हैं, ठीक है, 8 बच्चे। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? जैसे मान लो एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अरे, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। अरे देखो, सिक्का उछाला तुमने, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आए या फिर टेल आए। मुझे बताओ, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है क्या? बताओ, सिक्के को उछालने पे। बहुत बढ़िया, नहीं आ सकता। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ हेड आने की या फिर टेल आने की पूरी बराबर संभावना है, ठीक है। या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, दोनों ही बराबर रूप से आ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं।
हमेशा हेड आए, और ऐसा भी नहीं कर सकते नहीं नहीं हमेशा टेल आएगा, दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको हम लोग समप्रायिक परिणाम कहते हैं। लिखा है कि जब किसी प्रयोग में दो घटना घटने की बराबर संभावना हो तो ऐसे परिणामों को समप्रायिक परिणाम कहते हैं। यानी कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों लोगों को खुली छूट है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को रोक दिया जाएगा आने से, नहीं, दोनों लोग के पास पूरा का पूरा अधिकार है आने का, और वो आराम से आ भी जाएंगे, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो इस प्रकार के परिणाम को समप्रायिक परिणाम कहते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे पूछे आपसे कि बताओ क्या आज बारिश होने की संभावना है, ऐसा बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आज बारिश हो जाए? तो देखो ये डिपेंड करता है मौसम पे, क्या पता मौसम बिगड़ जाए और बारिश हो जाए, और क्या पता ऐसा भी तो है कि मौसम ना बिगड़े, एकदम अच्छा बना रहे और बारिश ना हो। तो दोनों बातें हैं, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है ना। तो बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, यानी कि ये जो घटना है एक तरीके से यह एक सांप्रदायिक परिणाम, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि यदि किसी पासे को उछाला जाए तो जो फलक है यानी कि जो फेस है, जो अपर वाला पार्ट है, क्या उस पे एक और दो आ जाएगा क्या? अगर मान लो एक पासे को फेंको तो उस पासे के ऊपर एक और दो आएगा क्या? बताओ, सोच के बताओ, आएगा? इसके अपर पार्ट पे एक या दो आएगा क्या? तो जवाब है नहीं। अरे या तो एक आ जाएगा या तो दो आ जाएगा, और नहीं लिखा जा सकता यहाँ पे, है ना। देखो बेटा, यहाँ पे और नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे ये लिखना सही होता कि या तो एक आ जाएगा या तो दो आ जाएगा या तो तीन चार पाँच छह। लेकिन ये लिख दो कि एक और दो दोनों आएगा, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा रिलेट करना सीखो कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। देखो थोड़ा थेरेटिकल है, प्रायिकता वाला चैप्टर थोड़ा थेरेटिकल होता है, तो चीजों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब तुम्हारी स्क्रीन पर एक पोल आ चुका है, इसको करके दिखाओ। सर पोल ऑन करो। ओके, हो गया, हो गया।
बाकी लोग भी करके दिखाओ बेटा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड है, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा, ठीक है। ओके, पोल बंद हो गया। अब सब लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। देखो मेरी बात समझो, देखो एक कार है और उस कार को ड्राइवर स्टार्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कार बिगड़ी पड़ी है, थोड़ा समझो इसे। मान लो वो जो कार है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो ड्राइवर कितना हो प्रयास कर ले, कितना हो प्रयास कर ले, क्या वो स्टार्ट हो जाएगा क्या? बताओ मुझे, बताओ बेटा, क्या वो स्टार्ट हो जाएगा? तो जवाब है नहीं सर, वो तो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो खराब पड़ा है। अब मान लो वो कार एकदम गुड कंडीशन में है, ठीक है। अगर वो कार एकदम गुड कंडीशन में है, तो अगर एक बार स्टार्ट करेगा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि ये कार खराब है कि नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा कार का स्टार्ट होना। तो ये तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता, ठीक है। यह सांप्रदायिक परिणाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको क्या टिक करना है? तो आपको बी वाला टिक करना है। अब पता नहीं वो कार सही है कि सही नहीं है। सही होगा तो चल जाएगा, नहीं सही होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, चाहे कितना हो प्रयास करो, ठीक है। ये चीज है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग लगाइए, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हेडिंग लगाओ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हेडिंग लगा दी होगी। ओके, चलो अब ध्यान दो। देखो, जैसे मान लो आ, तुम कोई जो इवेंट है उसको तुम परफॉर्म करते हो। जैसे मान लो कि तुम सिक्का उछालते हो, चलो। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो कुल, है ना, कुल परिणाम कितने हैं? अरे या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। लेकिन मान लो तुमने सिक्का उछाला, ठीक है, और मैंने कहा सिक्का उछालने पे हेड आ गया। तो हेड आने का मतलब वो तुम्हारे अनुकूल है कि नहीं है? अनुकूल मतलब वो तुम्हारे फेवर में है कि नहीं है? वो तुम्हारे फेवर में तभी तो आया, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम एच होगा। आई ना समझ में कि आखिर कुल परिणाम क्या होता है, अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम वह परिणाम होता है कि जो तुम्हारे फेवर में हो, यानी जो चीज आया हो। और कुल परिणाम वो हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चीजें घट सकती है। तो अगर सिक्का उछाला जाए तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये दो घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अनुकूल परिणाम क्या होगा? अरे या तो हेड या तो टेल। तो केवल एक अनुकूल परिणाम होगा और कुल परिणामों की संख्या दो होगी, ठीक है। एक फार्मूला भी बन चुका है इसके लिए, ठीक है। सैद्धांतिक प्रायिकता यानी कि पीई होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटे संभावित परिणामों की कुल संख्या। जितने अनुकूल होंगे उसको ऊपर लिखना है, और जो संभावित होंगे, है ना, यानी जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको नीचे लिखेंगे। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि तुम एक पासा उछालो, ठीक है,
थोड़ा समझो बेटा, समझोगे ना तभी आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। मान लो तुमने एक पासा उछाला, ठीक है, अब पासा उछाला, मान लो ऊपर की तरफ आ गया 1, ठीक है। मान लो ऊपर की तरफ 1 आ गया, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? अरे एक ही तो है, कुल एक आया, केवल एक परिणाम। और टोटल परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो कुल परिणामों की संख्या 6 है। तो इसके लिए जो प्रायिकता होगी, यानी कि एक आने की प्रायिकता पासे को फेंकने पर, तो 1/6। इसी तरीके से हम पूछे कि बताओ 5 आने की प्रायिकता, तो बेटा 5/6 नहीं होगा, वो भी 1/6 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 मतलब कितनी बार 5 आएगा? अरे एक ही बार तो आएगा। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी, और आ, संभावित परिणामों की संख्या 6 होगी, तो 1/6। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बेटा बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि एक बैग है जिसमें 6 लाल और 7 नीली गेंदें हैं, ठीक है। तो 6 तो लाल हैं और 7 नीली गेंदें। बोला जा रहा है कि बताओ लाल गेंद निकलने की, लाल गेंद उठाने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहली बात तो ये, कुल संभावित, कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? देखो ये 6 है, ये 7 है, यानी कुल मिलाकर के 13 कुल संभावित परिणाम। और लाल गेंद आना चाहिए, ठीक है। तो लाल गेंद आने का परिणाम, तो लाल गेंद कितनी बार आ सकता है बेटा? देखो कुल मिलाकर के 6 ही तो लाल गेंद हैं, यानी कि 6 अनुकूल परिणाम में आ जाएगा। तो इसलिए प्रायिकता बराबर पीई बराबर, तो प्रायिकता बराबर होता है कि जो अनुकूल परिणाम है उसको ऊपर लिखो, और जो कुल परिणाम है उसको नीचे लिखो। और यही तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर 6/13। ठीक है, 6/13। देखो रक्षित की आईडी एक है ना, रक्षित, इनका सही है। अच्छा आपका नाम क्या है? अनुकूल, नहीं, क्या नाम है बेटा आपका? रक्षित की आईडी से, रक्षित ही नाम है? रक्षित की आईडी से बता दो क्या नाम है। अच्छा रक्षित ही नाम है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो प्रायिकता आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, जो अनुकूल परिणाम होंगे उनको ऊपर, और जो कुल परिणाम होगा उसको नीचे रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल लिखा हो, ठीक है, समझो इसको। लिखा है कि यदि हम किसी पासे को फेंकें तो फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक बात बताओ, जब तुम किसी पासे को फेंकोगे तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो तुम कहोगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है। और हमें अनुकूल क्या करना है? तो सम संख्या आना, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? अब मुझे बताओ, क्या 1 सम संख्या है? तो जवाब है नहीं सर, 1 तो नहीं है। क्या 2 है? जी हाँ 2 है, तो 2 अनुकूल में हो जाएगा।
क्या 3 है? नहीं। क्या 4 है? हाँ 4 तो है। क्या 5 है? नहीं। क्या 6 है? हाँ जी 6 तो है। क्या है? सम संख्या। तो अनुकूल परिणाम 2 4 6 और कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी है? आप कहोगे सर कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। और अगर हम पूछे कि बताओ कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, तो तुम कहोगे सर 6 है। तो बस निकल तो गया फार्मूला से। अरे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 3 बटे कुल परिणामों की संख्या यानी कि 6। सॉल्व कर लो 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों आया समझ में? देखो राहुल की आईडी का भी ठीक है, रचित का भी ठीक है। जिनको जिनको समझ में आ गया अपना नाम लिख दो यार एक बार, ठीक है? जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया अपना नाम लिख ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? इसका पहला पार्ट क्या बोला है? इसका पहला पार्ट बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात है, एक पासा है उसको फेंका जा रहा है, ठीक है? और केवल एक ही बार फेंकना है, केवल एक बार। तो पूछा गया है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? चलो तुम ही लोग करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा आंसर भी आ गया क्या? वाह, रचित ने आंसर दिया 2/6, यानी कि अच्छा दूसरे का भी आंसर है क्या? 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो यार आप, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक बात बताओ, अगर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना है, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या, तो बच्चों 4 से बड़ी संख्या या तो 5 आ सकती है या तो 6 आ सकती है। यानी कि कुल जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? तो कुल अनुकूल परिणाम तो 2 हो जाएंगे। अरे एक ये, एक ये, मैं लिख भी देता हूँ, चलो रुक जाओ। तो अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणामों की संख्या, तुम कहोगे सर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कुल मिला के 6 परिणाम है सर। तो बस लग गया फार्मूला, पीई इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल है 2, कुल है 6, सॉल्व करोगे तो पीई का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप। अभी तो ये पहला लगा, अब सेकंड पे आ जाओ। लिखा है 4 से कम या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 से कम क्या क्या आ सकता है? 4 से कम या फिर इसके बराबर या इसके बराबर। पॉसिबिलिटीज हैं 1 2 3 4, और कुल परिणाम
1 2 3 4 5 6, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4। गिन लो बेटा, 4 है। और कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी, इसलिए प्रायिकता पीई बराबर 4/6, यानी कि 2/3 आ जाएगा फाइनल आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करो, बड़ा अच्छा सवाल है। ये लिखा है कि ना, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरे हैं। अब बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि ए प्राप्त करना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? बताओ आप लोग, अगर ए प्राप्त करना है तो क्या होगी इसकी प्रायिकता? ओके, चलो अब ना हम लोग इसके आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। ओके, यस बिल्कुल डिस्कस करते हैं। देखो, तो जो बच्चा है, ठीक है, वो जो ये पासा देख रहा है, हालांकि एकदम इसको ओपन करके लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है वो पासा। तो वो पासा केवल एक बार फेंकता है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है ए प्राप्त करना है, तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो बेटा, ए अगर प्राप्त करना है और उसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, यानी कि पीई पूछा जा रहा है, तो पीई का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिणाम। ध्यान से देखो, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। बताओ यही तो होगा? हाँ जी, यही होता है। अच्छा, अब देखो उस बच्चे को ए प्राप्त करना है, तो ए के लिए कुल अनुकूल कितने परिणाम है? तो एक ए यहाँ है, दूसरा वाला ए यहाँ है, यानी कुल अनुकूल परिणाम तो 2 हो जाएंगे। और टोटल कितने परिणाम है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो इनको सॉल्व कर लो, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1/3। बताओ बेटा आया कि नहीं आया यार? थोड़ा हाँ ना बता दो, आया आप लोगों को? बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि आपको डी ले आना है, ठीक है, डी। अब डी प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी?
तो बताओ डी के लिए अनुकूल कितने परिणाम है? तो तुम देख सकते हो इस पूरे सेट में डी केवल एक बार है, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा। और टोटल परिणामों की संख्या गिन लो, तो ये तो पहले भी 6 थी, अभी भी 6 ही होगी, यानी अब आंसर आएगा 1/6। बहुत बढ़िया कनिष्का एंड रक्षित, बहुत बढ़िया। बच्चों आया समझ में आप लोगों को? बता दो यार, अगर आया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। देखो प्रायिकता कठिन नहीं है, बस तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओ। एक बार तुम अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, तो फिर तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता यार। बट बच्चे क्या है ना, बच्चे यार कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये दिक्कत है। प्रायिकता में थियरी ही तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा थियरी समझ गया, उसको कितना हो कठिन सवाल दे दो वो लगा लेगा, क्योंकि सोचना ही तो है इसमें। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि उसको हम बता दें और लगाओ तुरंत आंसर पाओ, ऐसा कुछ नहीं। कोई फार्मूला ही नहीं, सिंपल सा सोचना है। चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन। एक पासा है, एक बार फेंका गया, पूछा जा रहा है कि बताओ अभाज्य संख्या है, प्राप्त हो तो उसकी क्या प्रायिकता है। एक बात बताओ, 1 से लेकर के 6 तक कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? क्या एक अभाज्य संख्या है? जवाब है नहीं, एक अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन है? 2। अभाज्य कौन है? 3। अभाज्य कौन है? 5। तो बताओ पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा बेटा? चलिए सब बच्चे बताइए, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले कुल परिणाम। तो कुल परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6। इसलिए कुल परिणामों की संख्या सब बच्चे आसानी से गिन सकते हैं और इसका उत्तर आएगा 6। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है कि अभाज्य संख्या, ठीक है, तो 1 से लेकर के 6 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो 2 3 5। तो इनकी कुल संख्या यानी कि अनुकूल परिणाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर, या अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये 3 हो जाएगी। अब आसानी से लिख सकते हैं प्रायिकता। तो पीई बराबर 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। तो ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे का आंसर बताइए आप सब बच्चे। दूसरे का आंसर बताइए।
अब ध्यान दो, ठीक है। तो अगर सेकंड की बात करें तो लिखा है कि 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो। अच्छा, 5 से छोटी, 5 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती है? अरे 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, बस इतना ही तो है। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं? अरे 1 2 3 4, कुल मिला के 4, और कुल परिणामों की संख्या 6। सॉल्व कर लो तो 2/3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। चलो दूसरे का भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तीसरे का आंसर बताओ। चलो, तीसरा है कि सम संख्या प्राप्त हो। इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सब बच्चे एकदम सही जा रहे हैं, गुड यार। तीसरे का आंसर बताना है कि सम संख्या प्राप्त हो जाए। बताओ बताओ। सम संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। ओके, थर्ड का 1/2 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं यार। तो सम संख्या प्राप्त करना है, तो सम संख्याएं क्या क्या हो सकती है? तो सम संख्याएं हो सकती हैं 2, 4 या फिर 6। तो इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 3 हो जाएगी। इसलिए प्रायिकता P इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम यानी 3 और कुल परिणाम यानी कि 6। सॉल्व कर लोगे यानी कि 1/2। एकदम सही जा रहे हो यार आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। ये सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, ठीक है, गुड यार। तो 3 सवाल तो हम लोगों ने निपटा दिए, ठीक है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है चौथे में कि 1 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त हो। इसका आंसर बताने की कोशिश करो। 1 और 5 के बीच की संख्या। ठीक है, तो बच्चे बोले सर इसका आंसर भी 1/2 ही आ रहा है। तो अगर हमें 1 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त करनी है, तो 1 और 5 के बीच की संख्या, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस इतना ही तो है। यानी इनका जो कुल संख्या वो कितना है? 3। अरे गिन लो, 1 2 3, 3 ही तो लोग हैं। इसलिए प्रायिकता बराबर 3/6 यानी कि 1/2। यार एकदम सही बता रहे हो आप लोग, वाह, वेरी गुड बच्चों। और ये जो 3 बच्चे हैं मुझे लगता है एकदम कंसिस्टेंटली बता रहे हैं, जैसे रक्षित हो गए, फिर राहुल की आईडी और कनिष्का। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लें। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे, हाँ, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार ये। तुम लोग सोच रहे होगे सर ये यहाँ कहाँ पे घूम रहा है। बेटा ये समझ लो, जो प्रायिकता वाला चैप्टर है ना, तो कुछ जुआरियों की वजह से ये चैप्टर बन पाया। ठीक है, तुम इसके अगर हिस्ट्री में जाओगे तो
कुछ जुआरियों ने ही, ठीक है, जीतने के लिए इस मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग करा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है प्रायिकता का। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो ताश के पत्ते हैं। एक बात बताओ, ताश के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है अगर एक गड्डी हो ताश की? सबसे आसान चैप्टर, वाओ बढ़िया, 52 पत्ते है ना, बिल्कुल। तो कुल 52 पत्ते होते हैं, बहुत सही जानकारी है आप लोगों की, गुड यार। अब पता है ये जो 52 पत्ते होते हैं ये 4 भागों में बटे होते हैं। 2 भाग तो होते हैं, जैसे मान लो ये पान और चीड़ी, और 2 भाग होते हैं इसके, डायमंड और स्पेड्स। बस देख सकते हो तुम यार, ठीक है। हाँ, रक्षित भी सही बोल रहा है कि सर अगर 52 को देखा जाए तो 2 2 भागों में बांट सकते हैं, एक रेड और ब्लैक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अगर 13 13 के फॉर्म में बांटा जाए तो 4 भाग बनेंगे ना। अरे एक ईंट वाला हो गया, एक हुक्म वाला, एक पान वाला, है कि नहीं? और चौथा, चौथा क्या बने? बताओ बताओ। हुक्म, ईंट, पान, चौथा क्या? चीड़ी। अच्छा, ओके। एक पेज पे लाते हैं, हर एक चीज को एक पेज पे लाते हैं ताकि तुम और अच्छे ढंग से सीख सको। देखो, हुकुम, चीड़ी, ईंट और पान, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि जैसे कि रचित ने कहा कि सर 26 26 का ग्रुप बना सकते हैं, 26 लाल और 26 काले, यानी कि 26 रेड एंड 26 ब्लैक, बिल्कुल सही बात है। अब उस 13 13 में भी कुछ चीजें होती हैं जिसमें बटी होती हैं, ये सारी चीजें क्या क्या है देखो। तुम देखोगे हर में 3 चीजें, ये जो राजा है, रानी है, गुलाम है, हालांकि इक्का भी है, तो ये 3 चीजें हमेशा कॉमन दिखेंगी तुम्हें, ठीक है। राजा, रानी और गुलाम, ठीक है, आई बात समझ में? टोटल कार्ड्स 13, 13 13 13 13, ठीक है, बटा हुआ है 13 में, ठीक है। और देखा जाए तो जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड, उनकी कुल संख्या कितनी है? फेस कार्ड का मतलब जिसपे तस्वीर छपी होती है, देखो ये वाला, जैसे देखो किंग है ना, ये इस पे तस्वीर छपी हो, केवल एक में ही है अभी के लिए। हाँ जी, अभी के लिए एक में ही है, ठीक है। तो कुल फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ मुझे? फेस कार्ड 12 या 16, सोच लो 12 या 16? 12, एकदम सही जवाब है। तो कुल 12 ही होते हैं बेटा फेस कार्ड, ठीक है, 12। बहुत अच्छी बात। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा देख लो यार आप लोग, आपको ये कौन सा पत्ता लाल होता है, कौन सा काला? तो पान का पत्ता, यानी जो हार्ट्स होता है वो लाल होता है यार। देखो मतलब यहाँ दिल बना हुआ है, बस इतना समझ लो, हालांकि ये पान है, ठीक है, इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं। तो जो दिल बना है, दिल का कलर क्या हो सकता है? रेड, रेड है ये। और ये क्लब्स है, क्लब्स देखो ब्लैक कलर में। थोड़ा ये ज्ञान होना चाहिए बेटा, देखो अगर ज्ञान नहीं रहेगा ना तो नहीं कर पाओगे यार सवाल, फंस जाओगे तुरंत जा करके। और जो डायमंड्स है, ठीक है, डायमंड भी तुम्हारा रेड है। तो हम लोग ऐसे बांट सकते हैं कि जो रेड होता है वो कौन कौन सा है। तो डायमंड, जिसको ईट बोलते हैं, और पान यानी कि हर्ट्स बोलते हैं, ये रेड हो गया। और अगर ब्लैक की बात करें, ये लिख लेना नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में चल के। ब्लैक की बात करें तो स्पेट्स, है ना, और एक तुम्हारा चिड़ी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे चिड़ी देख सकते हो, ये वाला देखो, ये वाला देख रहे हो? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे। कोई दिक्कत है क्या? बता दो यार, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं फिर। एक सवाल करेंगे ना, बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी अपने आप। इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है कि 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता क्या करें, ज्ञात कीजिए। पहला,
कि एक फेस कार्ड हो। अभी को तुम लोगों ने कहा था कि सर जो फेस कार्ड होते हैं ना उनकी कुल संख्या 12 होती है, और ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। इसलिए फेस कार्ड की प्रायिकता पीई का मान क्या होगा? अरे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 12/52। कट कर सकते हैं क्या? 4 3 जा 12, 13 4 जा 52, यानी कि फाइनल आंसर बनेगा 3/30। बच्चों आया कि नहीं है? बता दो आप लोग, आया कि नहीं? कनिष्का ने आंसर भी लिख दिया था, बहुत अच्छी बात, गुड कनिष्का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, इसका आंसर क्या होगा बताइए। कोई बता सकता है मुझे? लाल रंग का बादशाह, यार देखो बादशाह तो सभी में होते हैं, तो बादशाह की कुल संख्या 4 होती है, याद रखो। कुल संख्या 4 होती है बादशाह की, लेकिन हमें बादशाह चाहिए तो किस रंग का? लाल रंग का। तो लाल रंग का जानते हो कुल कितने बादशाह होते हैं? तो कुल 2 बादशाह होते हैं। तुम कहोगे सर कहाँ कहाँ? ध्यान दो, एक तो तुम्हारा हर्ट्स में होता है, याद करो, जो कि हर्ट्स तुम्हारा रेड कलर का, और दूसरा डायमंड्स में। अरे याद करो बेटा, एक पान में और ईंट में, आखिर यही तो दोनों रेड हैं। तो एक बादशाह यहाँ देखो, ये राजा मतलब बादशाह, और एक राजा यहाँ यानी एक बादशाह, तो एक और एक मिलके दो, 2 बादशाह हो गए। तुम कहोगे सर ये क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं आप? अरे बच्चा, इसको क्यों काउंट करेंगे, ये तो ब्लैक कलर में होते हैं ना। हमसे ब्लैक कलर का बादशाह नहीं पूछा है, हमसे रेड कलर का बादशाह पूछा है। तो रेड कलर में कुल 2 बादशाह और कुल पत्तों की संख्या 52। तो सेकंड वाले की प्रायिकता बराबर 2/52, यानी 1/26, क्योंकि 26 दूना 52 है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों आया समझ में? ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप।